नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास खालिस्तान समर्थकों की ओर से हिंदुओं पर किए गए हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व भर में जहां हिंदू संगठन और संत धर्माचार्य इस घटना की निंदा कर रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिंदुओं पर हुए हमले पर कड़ा ऐतराज जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही ऐतराज तब भी जताया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। ब्रैम्पटन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की मंदिर यात्रा के दौरान हिंसक झड़पों के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जानबूझकर किया गया हमला और हमारे राजनयिकों को डराने का कायरतापूर्ण प्रयास करार दिया। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन बनाए रखेगी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने के कायरतापूर्ण प्रयास भी उतने ही भयावह हैं। उन्होंने कहा, हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन बनाए रखेगी। हम आपको बता दें कि कनाडा के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट और खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंधित मुद्दों पर विवाद शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री की यह पहली टिप्पणी है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में कल चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। वहीं इस मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, कनाडा में हिंदू मंदिर में जो कुछ हुआ वह बेहद चिंताजनक है। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. इस बीच कनाडा में हिंदुओं ने एकजुटता रैली की है। 3 नवंबर को खालिस्तानी समर्थकों के हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई और मंदिर तथा हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। एकजुटता रैली के आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों की ओर समर्थन न देने का दबाव डाला। रैली में भाग लेने वालों ने कहा, कनाडा में हमारी जान है और हमारी हिंदुस्तान में जान बसती है। लोगों ने कहा कि समय आ गया है कि सभी राजनेता यह जान लें कि हिंदू कनाडाई लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वह गलत है। ऋषभ here, we are deeply hurt as Hindu community what has happened here yesterday, and we have come here in support of Hindu community. Hindu community has contributed so much to Canada, and we are progressive. We add so much economical value. We follow law and order wherever we go, be it Canada, be it anywhere, and it is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police, how they have treated us. It's a 2-tier policing that we have seen. You would have seen videos all around circling, and we have come here in support. All we are asking is justice to be served, law, rule of law to be followed, and perpetrators should be challenged, should be tried in rule of law. Thank you. हाँ जी, आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं, और हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है कि इस कंट्री में हमको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक सेक्शन है उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोकल ना होना, जहां एक पॉलिटिकल फोर्स ना होना, वो भी हो सकता है। बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा।
जैसे कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट कनेडियन अथॉरिटीज को चाहिए कि जो लोगों का ये विश्वास जो कनाडा की अथॉरिटीज में से गुम हो रहा है उसको बहाल करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के कनाडा को एक बेहतर जो कंट्री था उसको दोबारा रिस्टोर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहां से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं, और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। तो हिंदू कनेडियंस हमेशा कनाडा के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और काम करते रहेंगे। थैंक यू। Hello, my brothers and sisters from Canada. I'm a Hindu Canadian, and we are gathered here in anguish today to protest what happened with us yesterday. It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. We've done this rally here today to showcase how we were discriminated against by the police yesterday. And despite that, all our Hindu brothers and sisters have gathered here peacefully, protested here peacefully. We did not go and attack any temples or gurudwaras or synagogues or mosques. We don't hate people. We're asking for a right. We are a community with the least amount of crime, almost zero, and we are the highest taxpayers in the country as a community. So please, this is an appeal to the mainstream Canadian that please stand with us in this time of need and hour, and let's make Canada what it is, because the values that we bring to the community are enshrined in the Constitution of Canada. Thank you. इस बीच खबर है कि खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मीडिया मामलों के अधिकारी रिचर्ड निन ने सीबीसी न्यूज को भेजे एक ईमेल में कहा है कि पुलिस सोशल मीडिया पर आए उस वीडियो से अवगत है जिसमें कनाडा पुलिस का एक अधिकारी प्रदर्शन में शामिल दिखता है। वैसे यह पुलिस अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। हम आपको यही बता दें कि कनाडा के एक पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सामाजिक और राजनीतिक रूप से मूर्ख व्यक्ति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रूडो कभी समझ ही नहीं पाए कि ज्यादातर सिख धर्मनिरपेक्ष हैं और वे खालिस्तान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। पूर्व प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन की सरकार में संघीय कैबिनेट मंत्री रह चुके उज्जवल दोसांझ ने कनाडाई अखबार नेशनल पोस्ट के लिए लिखे एक लेख में कहा है कि ट्रूडो के रुख ने खालिस्तानी चरमपंथियों को मजबूत किया है और उदारवादी सिखों के बीच डर का माहौल बनाया है। दोसांझ ने ट्रूडो पर आरोप लगाया कि वह कनाडा में विशाल सिख आबादी के लिए जिम्मेदार हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा सिख प्रवासी समुदाय है, और खालिस्तानी इसका इस हद तक फायदा उठा रहे हैं कि यह अलगाववादी आंदोलन अब एक कनाडाई समस्या बन गया है। उन्होंने कहा, ज्यादातर सिख खालिस्तान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते हैं। वे सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें हिंसा और हिंसक नतीजों का डर है। दोसांझ ने कहा कि ट्रूडो हकीकत में कभी समझ ही नहीं पाए कि ज्यादातर सिख धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे मंदिर जाते हैं। उन्होंने कहा, खालिस्तानी बहुसंख्यक नहीं है और तथ्य यह है कि डर के कारण कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। दोसांझ ने दावा किया कि कनाडा में कई मंदिरों पर खालिस्तान समर्थकों का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि यह ट्रूडो की गलतियों का नतीजा है कि आज कनाडा के लोग खालिस्तानियों और सिखों को एक मानते हैं, मानो कि अगर हम सिख हैं तो हम सब खालिस्तानी हैं।
दोसांझ ने दावा किया कि कनाडा में रह रहे 8 लाख सिखों में से ज्यादातर खालिस्तान आंदोलन का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से 5% से भी कम इसके समर्थन में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।